नमस्कार दोस्तों, द्विपद प्रमेय हम पढ़ रहे थे। अब एक दो क्लासेस और हैं इसकी, फिर ये बाइनोमियल थ्योरम आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हमारा अवकलन वाला पार्ट करेंगे और उसे भी जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही अवकलन समाकलन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग 75% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ टीचिंग मेथड्स रहेंगे, कुछ एक दो छोटे छोटे 9th 10th वाले टॉपिक रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, बस ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बीएससी वाला हमारा चल ही रहा है, बीएससी वाला भी हमारा जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब जो हम पिछले लेक्चर के अंदर हम प्रीमिय पदों का योग कर रहे थे, अप्रीमिय पदों की संख्या निकालना सीख रहे थे। अब आता है कि जो आपके प्रसार के अंदर गुणांक हैं उनका योग, प्रसार में जो गुणांक होंगे उनका योग, यानी द्विपद प्रमेय का प्रसार कर रहे हैं। द्विपद प्रसार में चरों के गुणांकों का योग कैसे आप निकालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो देख लो, जो भी आपके चर दे रखे हैं उसके स्थान पर आपको एक रख देना है और फिर जोड़कर जो भी आपकी घात आए वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। चेकआउट भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1 + x + x², ठीक है, की पावर 3 के प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने, x बराबर 1 रख देना है। देखो, x बराबर आप 1 रखोगे, जो चर है, कहने का मतलब जो भी चर दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, तो उन चरों के स्थान पर आपको रखना है। तो x बराबर 1 रख दिया। देखो फिर क्या होगा, 1 प्लस का 1, 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, की पावर 3, और ये हो गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 27। ये आपका आंसर हो गया। जैसे हम चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है a + b², ठीक है, यानी यहां पर सर a और b हैं, तो a बराबर 1 लेंगे, b बराबर 1 लेंगे। तो देखो 1 + 1² कितना आ गया, 2 की पावर 2, यानी 4। अगर मैं इसका ओपन करता हूं इसको, तो a² + का b² + का 2ab, ऐसे आप प्रसार करोगे। प्रसार में जो गुणांक आपके हैं उनको योग जोड़ना है इनको, तो जो गुणांक है उनकी जगह आपको 1 रखना है, तो 1 रखेंगे। देखो 1 + 1, तो ये तो गुणांक है, इनके इनटू में जो चीजें होती है वही तो जुड़ेगी। तो इनके गुणांक में क्या है, +2, तो ये भी देखो 4 आंसर आया है। तो दोनों ही आंसर एक जैसे आए हैं। तो मतलब आप जो भी सिंपल सी बात है देख सकते हैं, यानी जहां पर प्रसार में गुणांकों का योग, गुणांक जो इनके गुणांक दे रखे हैं चरों के आगे गुणा में है, उन गुणांकों का योग निकालना है। तो गुणांकों में जो चर दे रखे हैं उनको 1 कर लो, उनको 1 मान लेंगे, तो वो बाकी बचे हैं वो उनके गुणांक हैं, और गुणांकों का योग करके उनकी पावर करेंगे तो उन गुणांकों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये लिखो और हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हम करने वाले हैं। एक बार लिख लो इसको। समझ गए ना। अब आगे थोड़ा थोड़ा और चेंज होता जाएगा टॉपिक इसमें। एक मिनट, आंधी आ गई है शायद, 1 मिनट रुकना। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है क्वेश्चन।
फर्स्ट ग्रेड 2016 में क्वेश्चन था कि 1 + 3x अपॉन 5 प्लस 2x² अपॉन 5 की पावर 10 के प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करो। गुणांकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, वही तरीका क्या बताया कि x बराबर आपको 1 लेना है, गुणांकों का योग निकालना है, तो x बराबर 1 ले लो। ठीक है, तो 1 प्लस क्या होगा, 1 लिया तो 3/5 प्लस का 2/5 की पावर कितनी है 10। अब देखो एलसीएम आ गया 5 + 3 + 2 की पावर 10 है, और ये बन गया आपका ऊपर वाला 10 नीचे 5 का भाग यानी 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब 1024। ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को? कितने सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम के अंदर आए हुए भी हैं। अब देखो ये तो हो गया, यानी अगर ये x गुणा के रूप में है, लेकिन यदि सर आपका पावर के रूप में होता है 2 की पावर x/3 ऐसे मिल जाए, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यदि ऐसा कुछ मिल जाए आपको 3.5 यानी ये गुणा का निशान है इसके बीच में। ठीक है, 3 × 5 माइनस का 3x/2। ठीक है, और एक क्वेश्चन आगे प्लस 2 × 2 की पावर है 2y/3, और इसकी होल पावर दे रखी है आपको 5, और कहा है कि प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको दे दिया और इसके प्रसार में गुणांकों का आपको योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस सेम टू सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, चीज वही है, लेकिन आप पावर के रूप में हैं तो पावर कैसे सोल्व की जाती है, x बराबर 0 रखेंगे, जो चर दे रखे हैं वहां पर आप 0 रखेंगे, चरों के स्थान पर, अगर पावर के रूप में है चरों के स्थान पर 0 रखेंगे, यानी जो आपको चर दे रखे हैं उनके स्थान पर आप 0 रखोगे, तो देखो क्या बनेगा, 3.5 दिए पूरा ही 0 हो गया, 5 की पावर 0 प्लस 2 × 2 की पावर 0, और इसकी पावर होल कितनी है 5। अब देखो ये क्या बच गया, 3 प्लस का 2 की पावर 5, और ये आ गया 5 की पावर 5, और 5 की पावर 4 का मतलब 625, और 5 से और गुणा करेंगे तो 3125 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, सिंपल है ना चीजें, लिख लो। अब इसके ये तो हो गया दोस्तों जो बड़ा चीजें थी, अब इसके कुछ गुणधर्म आते हैं, जो देखिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं। जो अभी कुछ गुणधर्म करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लेकर ही आएंगे, उनमें से क्वेश्चन जरूर उठेगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट और भी चीजें थी वो पहले वाली इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो आगे चलेगी वो ज्यादा इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर है, फिर भी हमें वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आज के इस लेक्चर के अंदर ही है, नेक्स्ट लेक्चर में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होगी। अब देखना द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, द्विपद गुणांकों के, सिंपल है चीजें, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इनमें। गुणधर्म, द्विपद गुणांकों के गुणधर्म आपको बताने हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो देखो सबसे पहली एक नंबर है, ये था 1 + x⁴n, इसका आप प्रसार करोगे तो देखो क्या आया था, nc0, ठीक है, प्लस का nc1 प्लस का nc2 प्लस का nc3 ... प्लस ncn। ठीक है, प्रसार करते हैं तो यहीं तक ही जाता है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं, रखने पर x बराबर 1 रख दिया, ये तो हुआ कब, साथ में और क्या चीजें आती हैं, देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो
साथ में प्रसार के अंदर जब हम प्रसार करते हैं तो ये पद तो शुरुआत में मैक्सिमम होता है और ये पद आपकी घातें एक एक बढ़ती जाएंगी। दूसरा तो ये शुरुआत में एक की पावर n थी तो एक की पावर वैल्यू बढ़ गई, लेकिन x भी साथ में पावरें बढ़ती जाएंगी, x² x3 कैसे x की पावर n तक, है ना। हम करते हैं x प्लस a का प्रसार करते हैं तो x की घाते वाले पद घटते जाते हैं, a वाले बढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर a अब क्या है, x है, तो x की पावर n वाले पद एक एक करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो यहां पर क्या बनेगा, 2 की पावर n nc0 प्लस का nc1, देखो 1 रख दिया हर जगह मैंने, nc2 प्लस का nc3 प्लस डॉट डॉट ncn। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर और पूछा भी गया है और हमेशा पूछा जाएगा कि nc0 है, इस प्रकार दे देगा टोटल, यानी ऐसे दे दे आपको 7c1 7c2 7c 7c अंत तक, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं जहां तक ये देर का nc अंत तक अगर बढ़ता है यानी 7c 7 तक बढ़ता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट बता दोगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 की पावर n होता है इसका आंसर। अगर मैं यहां पर ये तो रख दिया x बराबर 1, अगर यहां पर x बराबर -1 रख दूं तो देखना क्या होगा, 1 माइनस का 1 की पावर n nc0 -1 रख रहा हूं, देखना x बराबर -1 तो ये आपका हो गया nc1 माइनस का। दूसरा ये x बराबर -1 यानी -1 की स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो गया, तो प्लस का nc2। आगे x बराबर -1 की क्यूब यानी माइनस आएगा तो ये आगे माइनस आ गया nc3। ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा -1 की पावर n ncn। ठीक है, यानी जहां पर जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू अगर विषम संख्या आ रही है वहां पर तो x ये पार्ट आपका नेगेटिव हो गया, तो यानी यहां पर देख सकते हैं जो सम पार्ट है वो पॉजिटिव है और विषम वाले नेगेटिव हैं। सम वाले तो आपके पॉजिटिव हैं और विषम वाले आपके पार्ट हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो अगर इस रूप में आपको चीजें मिले ये क्या काम आएगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना nc0 nc1 प्लस का nc2 माइनस का nc3 प्लस डॉट डॉट -1 n की पावर n ncn बराबर वैल्यू क्या होगी 0। अगर क्रम से एक पॉजिटिव है, एकांतर क्रम से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ऐसा आ रहा है तो उसका रिजल्ट याद रखना 0 होगा। क्या होगा उसका रिजल्ट 0 होगा। तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से अभी याद रख लो इनको। 2 की पावर n कब होगा, जब nc0 से शुरू होकर ncn तक जाता है। कई बार इसमें बीच में पूछ लेता है, मान लो 5 का है तो 5c5 तक न जाकर 5c4 तक पूछ ले, तो उसमें जो 5c5 है फिर वो आपको टोटल 5c में घटा जोड़कर 5c5 का निकालकर उसमें 5c5 की वैल्यू कितनी है 1, तो वो 1 आप उसमें से घटा दोगे तो ऐसे रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा तो एक बार इसको लिख लो, आप एक बार इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक बार लिखने हैं और ऑप्शन से आपको चेक करना बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत प्रभाव से ऑप्शन से चेक कर दोगे, ऑप्शन से ही चेक करने हैं ये क्वेश्चन। अगर ऐसा किस रूप में क्वेश्चन आए तो बस आपको n बराबर 2 रख देना है और आप रिजल्ट आप देखोगे और फिर ऑप्शन मैच कर लेना कि किसमें आंसर है। ठीक है, एंड बेस्ट तरीका यही है कि आप n बराबर 2 रख दें। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। देखना क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है nc1 nc0 पहले प्लस का nc1 प्लस का nc2 और ये जा रहा है आपका प्लस का डॉट 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 प्लस ncn का मान है। ठीक है, नंबर 1 आपका ऑप्शन है 2 की पावर n-1। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 2 की पावर n। तीसरा ऑप्शन दिया है 2 की पावर n+1 और चौथा आपको ऑप्शन दिया है कोई नहीं।
वैसे तो आपको ये पता है, फॉर्मूला आपको पता है, हाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको अभी मैंने अभी बताया है जस्ट ही, लेकिन इससे हम प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको n बराबर 2 ले लेना है और n बराबर 2 को लेकर यहां तक प्रसार करो तो क्या होगा, देखो 2c 0 प्लस का 2c 1 और कहां तक जाएगा प्लस का 2c2, क्या आगे अब आएगा क्या, r की वैल्यू n से बड़ी थोड़ी ना होगी तो मैक्सिमम 2c2 तक ही। तो इसमें क्या रिजल्ट आया, देखो 2c0 nc0 की आप वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है 1 1 प्लस 2c1 यानी nc1, तो वापिस n आता है तो n मतलब 2, 2c2 ncn में 1 आता है, तो यानी टोटल आपके पास रिजल्ट आया है, जोड़ेंगे तो 4। अब ऑप्शन में देखो n बराबर 2 रखने पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 4 आंसर मिल रहा है। देखो ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ऑप्शन से तो सबसे पहले ऑप्शन में हम चेक करते हैं n बराबर 2 रखते हैं, तो देखो n बराबर 2 रखेंगे, पहले ऑप्शन में क्या बनेगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये बचा आपका 2 ही नहीं है, 4 तो नहीं आया। दूसरा चेक करेंगे 2 की पावर n बराबर 2 हम रख रहे हैं तो 2 की पावर 2 बराबर 4, ये देखो ये आपका करेक्ट हो गया। आगे वाले भी चेक करके देख लो चाहे, नहीं आएगा 2 की पावर n प्लस 1, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 8, तो ये भी नहीं है। चौथा आंसर कोई है ही नहीं तो ये चेक करना ही नहीं, तो ये आपका दूसरा जो आंसर है 2 की पावर n, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आपने जब आपको फॉर्मूला बताया था तो यही फॉर्मूला बताया था, तो यानी अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए ताकि ऑप्शन से आप पता लगा सकें। क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर, पता ही है आपको क्या होगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट प्लस ncn x की पावर n हो तो आपको मान निकालना है। अगर ऐसा हो तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 3nc0 माइनस का nc1 प्लस का 3nc2 माइनस का nc4, ठीक है, nc4 प्लस का 3c5, और ऐसे ही ये चीजें आगे आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, nc3 आएगा क्या, फिर ये 3c4 आ जाएगा, nc4 ये 3 इंटू में nc4, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ऑप्शन आपको दिए हैं इसके आंसर क्या आएगा, तो 2 की पावर n माइनस का 1, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 2 की पावर n, तीसरा ऑप्शन दिया है 3n की पावर 2n माइनस 1, और चौथा है कोई नहीं। तो वही तरीका x बराबर तो 1 है, n बराबर 2 रख लो, n बराबर 2 रखोगे तो कहां तक प्रसार होगा, देखो 3n की वैल्यू 2 तो 2c0 माइनस का 2c1 प्लस का 2c2, तो देखो यहां से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये आया आपका 2c0 की वैल्यू 1 होगी तो यानी 3 माइनस का 2c1 की वैल्यू 2, 2c2 की वैल्यू 1 तो ये आ गया 3, तो यानी 6 में से आप 2 घटाओगे तो 4। तो यही आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप n बराबर 2 रखेंगे तो आपको 4 मिल जाए। तो वही तरीका चेक करेंगे, हर एक एग्जाम्पल चेक करना है आपको। तो देखो यहां पर आप n बराबर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 नहीं आया 4, दूसरा 2 की पावर n बराबर 2 तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर यहां चेक करते हैं 2 की पावर n माइनस 1 तो ये आपका 2 हो गया, ये 6 6 2 12 तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन जो पहले में आपका ऑप्शन आया था, वही ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। लिख लो, ऑप्शन से देखो कितना इजी तरीके से हो रहा है, बस ऑप्शन ही चेक करने हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर आपको दिया है वही NC0 प्लस का NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ और डॉट 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 ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और NCnx की पावर n तक जाएगा हो। तो आपको वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसा है तो आपको रिजल्ट निकालना है किसका, तब NC1 प्लस का 2NC2 प्लस का 3NC2 NC3 ऐसे ही प्लस का 4NC4 ऐसे ही आगे जाएगा NNCn बराबर क्या आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार। नंबर 1 ऑप्शन है n की पावर 2n, n की पावर 2n। दूसरा ऑप्शन है n.2 की पावर n प्लस 1। तीसरा ऑप्शन आपका है n.2 की पावर n माइनस 1 और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, वही तरीका आपको तो क्या करना है, n बराबर 2 पुट करना है। n बराबर 2 पुट करो और अपना रिजल्ट लो। n बराबर 2 रखा, क्या आएगा देखो कहां तक, 2C1 प्लस का 2C2 देखो यहीं तक तो जाएगा, इसके आगे जाएगा क्या, क्योंकि इस बार NC0 नहीं है तो ये यहीं तक ही जाएगा। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा देखो, 2C1 की वैल्यू 2 और इसमें 2C2 की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 भी है साथ में, तो ये आपका 4 आंसर आएगा। अब ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें n बराबर 2 रखने पर आपका आंसर 4 आता हो। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, नंबर 1 n बराबर 2, तो 2 रखा, 2 इंटू 2 की पावर 2 ये कितना हो गया 4, 4 2 8 मतलब नहीं है। दूसरा n ये था ना n2 n प्लस 1, तो ये दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ n बराबर 2, 2 की पावर देखो 2 यानी 3 हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 2 16, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, n2 n माइनस 1। अब देखो तो 2 की पावर देखो 2 माइनस 1 कितना बच गया 1, ये इसका वैल्यू 2 होगी और 2 इंटू में है तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो यहां से दोनों के रिजल्ट बराबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो आपका सही है। समझ गए, ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं, ऑप्शन लगा लो फटाफट और आपका तुरंत प्रभाव से आंसर आएगा। इतना जल्दी आंसर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं ऐसा प्रैक्टिस के लिए, लिख लो तब तक आप इसको। एक जबरदस्त क्वेश्चन और करवाता हूं आपको मैं, लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, लिख लिया। देखो क्वेश्चन है, यदि A बिलोंग टू N तब आपको निकालना है, तब NC1 A माइनस 1 माइनस का NC2 A माइनस 2 प्लस का NC3 A माइनस का 3 और ऐसे ही ये आगे तक बढ़ता जाएगा, कहां तक, n पदों तक। ठीक, तो आपको इसमें रिजल्ट बताना है। n पदों तक का मान पूछा है, इसका क्या मान होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं, नंबर 1 NA, दूसरा ऑप्शन है A, तीसरा है NA माइनस 2 की पावर n माइनस 1 और चौथा वही आपका कोई नहीं। वही तरीका क्या करना है, n बराबर 2 ले लो, n बराबर 2 लेते हैं। n बराबर हमने 2 लिया तो देखो क्या आएगा, 2C1 A माइनस का 1 माइनस का 2C2 A माइनस का 2। क्या इससे अधिक पद आएंगे, क्या नहीं आएंगे।
क्योंकि मैक्सिमम n की मान 2 है तो 2 तक आएंगे। तो 2c1 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो अंदर गुणा कराऊंगा 2a माइनस का 2, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देखो साथ में माइनस a, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देखो कोई कट रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2a माइनस a कितना बचा, a आपका आंसर है। अब ऑप्शन से चेक करते हैं, देखो a यहां पर देर का है लेकिन ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा कि किस आपके ऑप्शन से a आ रहा है। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर a आ रहा है, तो ये देखो ये देर का है ना a, ठीक है। तो ये अगर इस रूप में कुछ और आपको कन्वर्ट करता और वहां से आता तो आपको चेक करना पड़ता, लेकिन यहां पर जो ए आंसर आया है वो आपको देर का है कि ए आंसर आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक इसमें, एक दो प्रॉपर्टी और इसकी करते हैं अपन। लिख लो इसको फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया है ये, और कोई सेकंड ग्रेड के अंदर आया है वो भी आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। ठीक है चलो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि x बराबर जो आपके पास प्रसार था, x बराबर 1 रखने पर, यानी ये प्रसार पड़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n, ये था आपका nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n। यहां पर हमने x बराबर 1 रखा तो आपका क्या समीकरण आया था, 1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n बराबर आया था आपका, देखो यहां पर 1 रखने के बाद nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट प्लस ncn, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 थी। एक आपने x बराबर -1 भी रखा था, याद है तो x बराबर आपने -1 रखा था, तो उसमें क्या बना, देखो 1 - 1 यानी 0 बन गया, 0 बराबर nc0, x बराबर -1 रखा तो जो आपके जो ये विषम संख्या वाले पद थे वो माइनस के हो गए nc1, क्योंकि देखो x बराबर -1 माइनस आगे आएगा ना, और सम वाले उनमें स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, प्लस का nc2 माइनस का nc3 -1 की पावर n ncn, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें बनेगी, कन्वर्ट होगी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखना क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे, देखो यहां से ध्यान से ये जुड़ेगा तो जो माइनस वाले हैं यानी विषम संख्या वाले माइनस हैं, देखो विषम संख्या वाले हैं वो माइनस, यानी nc1 ये कट जाएगा, यहां आपका nc3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो विषम वाले पद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो सम संख्या है और जो आपके पॉजिटिव सम संख्या वाले सम संख्या वाले हैं वो आपके डबल हो जाएंगे। देखो एक nc0 यहां जुड़ेगा nc0 तो 2 nc0 2 nc2 ऐसे ही 2 ncn, तो वहां से सब में से 2 कॉमन आएगा, 1-2 कॉमन आएगा सब में से, तो देखो क्या बचेगा, 2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ठीक है, और अंदर क्या बचा nc0। अब विषम वाले 0 हो गए, बचेगा कौन कौन से, सम वाले nc2 प्लस का nc4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कहां तक बढ़ेगा ये आपका, आगे आगे ये बढ़ता जाएगा, जहां तक भी ये जाएगा, जहां तक सम वैल्यू जाएंगी वहां तक ये बढ़ता जाएगा, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, देखो हमने जोड़ा है तो 0 में 2 की पावर n जोड़ेंगे तो 2 की पावर n ही रहेगा। अब देखो इस 2 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस प्लस आगे आगे ये बढ़ता गया, बराबर आ गया 2 की पावर n, एक ऊपर हो जाएगी -1। ये देखो इस रूप में अगर आपको मिल जाए तो आपको डायरेक्ट 2 की पावर n -1 ये फॉर्मूला लगा देना है, 2 की पावर n -1, ये तो हो गया इनको जोड़ने पर। अब अगर मैं इसको घटा देता हूं, ये समीकरण को जोड़ा है, अब समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 घटा दूं तो ये फॉर्मूला याद रखना है 2 की पावर n -1, ठीक है। अब देखो ये तो जोड़ दिया, अब मैं इसको घटा रहा हूं समीकरण 1 व 2 में से, समीकरण
एक में से दो घटाने पर घटाएंगे तो देखो 2 की पावर n में से 0 घटाएंगे तो 2 की पावर n ही रहेगा। अब घटाएंगे देखना, इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या हो गए, जो माइनस वाले थे वो प्लस हो गए और ये माइनस हो गए। देखो माइनस का चिन्ह आएगा ना, माइनस का गुणा अंदर होगा, तो जो माइनस वाले थे वो प्लस हो गए, लेकिन जो प्लस वाले थे वो माइनस हो गए। अब सम वाले पद हट जाएंगे, क्योंकि ये देखो सम वाले माइनस हो गए तो सम वाले हट जाएंगे, और जो विषम संख्या थी आपकी वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव तो हो गए, विषम संख्या वाले आपके डबल हो जाएंगे, ठीक है। और दो उनमें से मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, तो आपके क्या बचेगा, NC1 बचेगा, प्लस का NC3 बचेगा, प्लस का NC5 बचेगा। ऐसे ही आपके बचते जाएंगे। ऐसे ही यही फॉर्मूला 2 की पावर n-1 बराबर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 आगे ये बढ़ता जाएगा। तो यानी सम और विषम वाले दोनों का रिजल्ट 2 की पावर n-1 ही आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो हम पढ़ रहे हैं द्विपद प्रमेय के जो गुणांक हैं उनके गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हो रही हैं अवकलन के रूप में, समाकलन के रूप में, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। शायद कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की पूरा लगभग कंप्लीट हम एक एक चीज आपको पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूं। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, वहां पर जाकर भी हमें आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी है। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।